हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लानेट। जैसे कि हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट के लिए, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए ही। बट आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं जो आपका दिसंबर का सेशन होने वाला है। कि जो दिसंबर का सेशन है उस पे वो जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में होगा, जनवरी में होगा या फिर आपका फेब में जाएगा, और कैसे हम इसकी प्रिपरेशन मतलब स्टार्ट करने करें या फिर अभी रुक जाएं। ऐसी तरीके की बहुत सारे मैसेजेस हैं जो आ रहे हैं व्हाट्सएप पे। तो मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो इस पे बनाती हूँ, बहुत बड़ा वीडियो नहीं रहने वाला है, बस हम फैक्ट के बेसिस पे यहाँ पे बात करने वाले हैं। राइट, तो आ जाओ फिर। मैं थोड़ा फैक्ट के बेसिस पे यहाँ पे अगर बात करूँ तो ये जो आपका यूजीसी नेट है 2024 दिसंबर का एग्जाम, ठीक है। इस पे एक मैंने जो आपका एग्जाम हुआ था मैं देख रही थी प्रीवियस ईयर का, दिसंबर 2022 का। समझ रहे हो इस चीज को? दिसंबर 2022 का जो ये सेशन हुआ था, जो कि मैंने भी दिया था, एंड मेरा एग्जाम दिसंबर में ही क्वालिफाई हुआ था। ये एग्जाम जो हुआ था, इसका ये जो सेशन था, ये जो एग्जाम हुआ था, आई थिंक ये 14th ऑफ मार्च को एग्जाम हुआ था, एंड इसका जो रिजल्ट आया था वो अप्रैल 2023 में आया था। समझ रहे हैं? थोड़ा सा सही से समझिएगा, बहुत ज्यादा नहीं एक्सप्लेन करूंगी मैं यहाँ पे। तो 14th ऑफ मार्च में एग्जाम हुआ था। देखो, ड्यू टू कोविड क्या हुआ था, कि जो एग्जाम है आपके साल में वैसे 2 बार होते हैं, बट कोविड की वजह से उधर आपके जो एग्जाम थे वो एक एक बार होने लगे थे। तो दिसंबर वाला जो सेशन था वो थोड़ा डिले हो गया था, तो इसका एग्जाम जो था वो आपका हुआ था 14th ऑफ मार्च 2023 को। ये एग्जाम यहाँ पे हुआ था, कंडक्ट हुआ था, ठीक। और रिजल्ट आया था इसका अप्रैल को। समझ रहे हैं इस चीज को? ये फैक्ट है, मतलब ये प्रीवियस ईयर की जो हुआ है उस पर मैं बात कर रही हूँ। अप्रैल में आया था, एंड जो इसके बाद सेशन हुआ था जून 2023 वाला, आई थिंक इसका जो एग्जाम स्टार्ट हुआ था ये हुआ था मिड ऑफ जून से स्टार्ट हुआ था। इसके बाद फिर दिसंबर में फिर सेशन हुआ था, है ना। तो यहाँ पे आपने देखा एनटीए ने अपनी जो साइकिल थी, दो जो साइकिल होती है उसको यहाँ पे कंप्लीट कर लिया था, मतलब अपना साइकिल वाला जो रूटीन था सही कर लिया था यहाँ पे। तो यहाँ पे जो गैप देखने को मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 2 महीने का मिल रहा है, ठीक है। इसी तरीके से इस बार की भी कंडीशन है, जैसे ये अक्टूबर चल रहा है, ठीक है। अभी तक तो आपके वैसे एप्लीकेशन फॉर्म या फिर कोई फिर नोटिफिकेशन एनटी की तरफ से आ जानी चाहिए, बट नहीं आई है। हो सकता हो दिवाली की वजह से नहीं आ पाया है। आफ्टर दिवाली आपको कुछ ना कुछ देखने को जरूर मिलेगा यहाँ पे कि दिसंबर में एग्जाम होगा या फिर नहीं होगा, बट मेजर चांसेस हैं कि जैसे अक्टूबर है और दिसंबर में एग्जाम होना है, तो यहाँ पे भी जो गैप मिल रहा है 2 महीने का मिल रहा है। और जो आपकी एप्लीकेशन विंडो होती है वो कितने दिन के लिए होती है? 20 दिन के लिए होती है। फिर उसके बाद इसका करेक्शन फॉर्म होता है, एडमिट कार्ड होता है, तो ये हफ्ते भर में ही सारी चीजें हो जाती हैं, ठीक है। तो 2 महीने का टाइम मिल रहा है, तो यहाँ पे मेजर पॉसिबिलिटी निकल के आ रही है। समझ रहे हो इस चीज को? मेजर पॉसिबिलिटी निकल के आ रही है कि जो आपका ये जो एग्जाम है 2000 ये 24 वाला दिसंबर वाला जो सेशन है, ये मेजर पॉसिबिलिटी है कि दिसंबर में ये एग्जाम हो सकता है, ठीक है। हम एक यहाँ पे जैसे फैक्ट्स नहीं होते कि फैक्ट के बेसिस पे बात कर रहे हैं कि हाँ ये अगर इस 2023 में हुआ है तो मेजर चांसेस हैं 2024 में भी हो जाएगा। बिकॉज अगर ये एग्जाम लेट होता है, उधर फेब मार्च में जाता है मान लेते हैं, तो वो जून का साइकिल होगा, वो भी यहाँ पे फिर डिस्टर्ब होगा, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है। तो इसीलिए आप लोग ये जरूर अपने दिमाग में रखिए कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो किसके बेसिस पे होनी चाहिए? दिसंबर, समझ रहे हैं? दिसंबर 2024 को टारगेट करके आप लोग को यहाँ पे प्रिपरेशन करनी है 60 डेज, ठीक है। आपका टारगेट होना चाहिए 60 डेज में ये आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। जिन लोगों ने प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू रखी है वो तो ठीक बात है, बट बहुत सारे ऐसे बिगिनर्स भी होंगे यहाँ पे। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो एप्लीकेशन का वेट कर रहे होंगे कि एप्लीकेशन आएगा तब हम यहाँ पे प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो मैं उन लोगों से सिर्फ यही बात करूंगी कि आप लोग एप्लीकेशन के लिए वेट मत करिए कि एप्लीकेशन आएगा तब मैं स्टार्ट करूंगा। बिकॉज जो डे बाई डे आपका एग्जामिनेशन है उसका जो लेवल है वो बहुत बढ़ता चला जा रहा है। तो आप अगर इस चीज पे वेट कर रहे हो कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तब हम यहाँ पे प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग के नेट और जेआरएफ होने के चांसेस हैं। बिकॉज बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑलरेडी पहले से ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ ओवरऑल मैंने यहाँ पे आपको ये बताने की कोशिश की है कि जो लोग अभी भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर रहे हैं तो प्लीज स्टार्ट योर प्रिपरेशन। एंड आपके माइंड में ये होना चाहिए कि जो आपका एग्जाम होने वाला है वो कब होने वाला है? दिसंबर में होने वाला है, ठीक है।
समझ रहे हो इस चीज को? अगर दिसंबर में एग्जाम होता है, ठीक है, अगर दिसंबर में एग्जाम होता है तो अच्छी बात है, ठीक है, हम दिसंबर के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनका तो ठीक है, बट जो बच्चे नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, बिकॉज पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों का ही सिलेबस इतना ज्यादा वॉस्ट है कि आपको कवर करने में ही उतना टाइम लग जाएगा। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए भी मैं बोल रही हूँ, बिकॉज एक ही टॉपिक को कवर करना और हर टॉपिक को डीप जा करके कवर करना है, ना कि ऊपर ऊपर से ये एक मैराथन देख ली काम हो जाएगा। अब ऐसा काम यहाँ पे नहीं होने वाला है, तो इसीलिए जरूरी है हर एक टॉपिक को आप लोग बहुत डीपली अंडरस्टैंड करिए। उससे बेस्ड जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हो सकते हैं एंड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लगाना यहाँ पे स्टार्ट कर दीजिए। एंड अपना माइंडसेट रखिए कि आपका जो एग्जाम है वो दिसंबर में ही होगा, ना कि जनवरी में, ना कि फरवरी में, ठीक है। मेरा सिर्फ यही कहना है, आगे आप लोग मानते हो बात या फिर नहीं मानते हो, इट्स अप टू यू, ठीक है। बिकॉज अगर एग्जाम दिसंबर में हुआ तो नुकसान फिर आप ही लोग का होगा, क्योंकि प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो सकता हो कि ये जो दिवाली है निपट जाए, उसके बाद फिर आप लोग को कुछ ना कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाए, नोटिफिकेशन वगैरह कि आप लोग का एग्जाम कंडक्ट होना है या फिर नहीं होना है, ये सारी चीजें हैं। तो अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए, ये जो आप लोग को टाइम मिला है उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करिए। जो 60 डेज है, अब 60 डेज में भी सिलेबस कंप्लीट कर पाना जो बिगनर्स हैं उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो थोड़ा स्ट्रैटेजी के साथ, कहते हैं स्मार्ट स्ट्रैटेजी का यहाँ पे यूज करिए अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने के लिए और अच्छे से करने के लिए। बिकॉज आज के टाइम में अगर आप 200 नंबर भी ला रहे हो तो आपका जेआरएफ पॉसिबल नहीं है, बिकॉज जो कट ऑफ है वो 20 प्लस जा रही है, 220 प्लस जा रही है। तो 220 प्लस आने के लिए पेपर 1 में आपको 80 स्कोर करना ही पड़ेगा। आप सोचो कि पेपर 1 से मेरा पेपर 2 से मेरा काम हो जाए, जो हमारा सब्जेक्ट होता है, तो उससे आपका जेआरएफ आपको नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं जो बच्चे जेआरएफ के लिए हैं। और अगर आपको जेआरएफ चाहिए तो पेपर 1 में 80 स्कोर करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको यहाँ पे जेआरएफ देखने को नहीं मिलेगा। कट ऑफ हमेशा की तरह बहुत ज्यादा हाई जा रही है, पेपर डिफिकल्ट आता है, बच्चों को लगता है कट ऑफ गिर जाएगी, नहीं। जो कट ऑफ होती है, जैसे इसी बार की जो कट ऑफ थी एजुकेशन की मैं बात करूँ, 218 गई हुई है ना। तो कितना ज्यादा यहाँ पे उछाल देखने को 10-10 नंबर का मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो उसी चीज को ध्यान में रखिए, अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए, ये जो टाइम है उसको अच्छे से यूटिलाइज करिए। डे का जो 2-3 घंटे मिलता है, जो लोग वर्किंग है या फिर कहीं पढ़ाते हैं, ठीक है, तो वो लोग अपना टाइम मैनेज करके अपनी प्रिपरेशन को, एक होता नहीं कि कंसिस्टेंटली हम अगर थोड़ी थोड़ी चीज मान लेते, बहुत सिलेबस हमारा बहुत वास्ट है, हम एकदम से 4 दिन में उसे खत्म करने की कोशिश करेंगे तो क्या खत्म हो पाएगा? नहीं खत्म हो पाएगा, हमारे दिमाग में वो सारी चीजें घूमने लगेंगी। बट उसी सिलेबस को हम थोड़ा 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 करके अगर स्टार्ट करेंगे तो वो चीजें खत्म हो जाएंगी और हम चीजों को दोबारा से रिवाइज भी कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जो दिसंबर वाला सेशन है आप लोग का, तो अभी आप लोग के जिसके भी मन में भ्रम बैठा हुआ है कि जनवरी में होगा, फरवरी में होगा, तो भाई भूल जाओ, नहीं। आप लोग को प्रिपरेशन करनी है, एग्जाम जनवरी में हो, दिसंबर में हो, फरवरी में हो, हमारा काम है स्टडी करना, ठीक है। अननेसेसरी जैसे बहुत सारी चीजें चल रही हैं कि इस दिन एग्जाम होगा, इस दिन एग्जाम होगा, ऐसी चीजों पे मत जाइए, ठीक है। अपना टाइम जो है अच्छी जगह पे लगाओ और अपनी प्रिपरेशन करो, ठीक है। बिकॉज ये टाइम चला जाएगा, आप ये सब देखते रह जाओगे कि हाँ अब एग्जाम होगा, अब एग्जाम होगा, तो इन सब चीजों में वेस्ट मत करो। जो अब एग्जाम होना है, ये मान के चलो आपका एग्जाम होना है, दिसंबर में होना है, जनवरी में होना है, फरवरी में होना है, एग्जाम होना है और हमें एग्जाम देना है, और पढ़ के ही हो हमारा नेट या फिर जेआरएफ क्वालिफाई होगा, तुक्के में नहीं होने वाला है यहाँ पे, है ना। समझ रहे हो इस चीज को? तो उसी के हिसाब से दिसंबर को टारगेट क्या करिए, जो जैसे हम लोग भी पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, एक टारगेट रखते हैं कि 60 डेज का टारगेट है, 50 डेज का टारगेट है, तो इन 50 डेज में आपको ये चीजें कवर करनी है। तो मान के चलो कि आपका 60 दिन आपके पास है, तो ये 60 दिन हमें अपने नेट या फिर जेआरएफ के लिए प्रिपरेशन करनी है, उसके जो भी सिलेबस हैं, जो भी क्वेश्चन हैं, उनको प्रैक्टिस करना है, ये सारी चीजें करनी है, ठीक है। तो ये बहुत छोटी सी वीडियो थी जो मैंने यहाँ पे आप लोग के लिए बनाई है, बिकॉज बहुत सारे बच्चों के डाउट आ रहे हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, कब से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी। तो देखो किसी को नहीं पता, अगर कोई बोले कि हाँ फॉर्म फिलिंग अभी 10 से स्टार्ट हो जाएगी, 12 से स्टार्ट हो जाएगी, तो देखो पता किसी को नहीं है, सब एक गैस करके बता रहे हैं, ठीक है। और जो पीछे प्रीवियस ईयर के फैक्ट्स हैं वो यही कहते हैं कि आपके एग्जाम मेजर पॉसिबिलिटी है कि दिसंबर में हो सकते हैं। तो प्लीज इस चीज को थोड़ा सा समझ के अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए, ना कि अननेसेसरी चीज़ों पे। एंड मेरे एंड से जो भी हेल्प हो सकती है, मेरी कोशिश यही रहती है कि आप लोग की जो भी
क्वेरी है या फिर नीड है, मैं उसको मतलब जो मेरे एंड से हो सकता है मैं उसे करने की ज़रूर कोशिश करती हूँ। इसी में ही मैंने एक टॉपिक वाइज आप लोग के लिए सीरीज स्टार्ट किया है। टॉपिक वाइज कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे ऐसा है कि इस बात को जो मैंने पेपर देखा है वहाँ पे क्या हो रहा है कि टॉपिक तो वही है, समझ लो टॉपिक वही है, बट उससे इतना डीपली जाके क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप सरफेस लेवल पे अगर पढ़ के जा रहे हो तो बहुत मुश्किल है, नेट भी क्वालिफाई होना बहुत मुश्किल हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने टॉपिक वाइज वीडियो यहाँ पे बनाना स्टार्ट किया हुआ है। तो जिस डिटेल में ऑलरेडी हमने कर रखा हुआ है ना, पेपर 2 जो है आपका वो ऑलरेडी मैंने डिटेल में, पेपर 2 एजुकेशन जो ऑलरेडी मैंने डिटेल में करवा रखा हुआ है। बट अभी जो आपको चैनल पे देखने को मिलेंगे वो टॉपिक वाइज वीडियोस देखने को मिलेंगे, है ना। उन पहली चीज होनी चाहिए, हमें हमारा टॉपिक क्लियर होना चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। अगर हमें हमारा टॉपिक ही नहीं क्लियर हो पाएगा तो हम क्वेश्चंस भी नहीं लगा पाएंगे। हम रट्टा तो मार नहीं सकते कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख के रट्टा मार ले, नहीं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख के एक हमें आइडिया लग जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं, दैट्स इट। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में रखिए एंड धीरे धीरे अपनी प्रिपरेशन को करते रहिए, रुकिए मत कि हाँ रुक जाएंगे, 4 दिन आराम कर ले, 10 दिन आराम कर ले। ये सोचो ये जो 4 और 10 दिन आप आराम करोगे तो दूसरा बच्चा उतने दिन में पढ़ लेगा, ठीक है, और आपसे आगे निकल जाएगा। तो इस चीजों को ध्यान में यहाँ पे रखिए एंड अपनी प्रिपरेशन को करते रहिए। ठीक है, अगर कोई भी क्वेरी होती है या फिर कुछ पूछना है या फिर इवन आपको कोई लगता है कि इस टॉपिक पे आपको चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो, मैसेज कर दो व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे। मैं उस पर जरूर से जरूर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, मेरे जो भी लर्नर्स हैं अगर कोई टॉपिक डालते हैं कि वीडियो बनाने के लिए, तो मेरी कोशिश रहती है मैं उस पर वीडियो बनाऊं। ठीक है, तो जो भी क्वेरी वगैरह हो तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा एंड उम्मीद करती हूँ जो मैंने ये टॉपिक वाइज वाली सीरीज आप लोग के लिए स्टार्ट की है वो आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल हो। ठीक है, मेरी कोशिश तो यही है एंड आगे तो रिजल्ट्स बताएंगे कि क्या होता है। ओके, सो दैट्स इट। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए एंड हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। ओके, एंजॉय।